भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेक इंडिया टीवी। मैं हूं अशोक गोयल। 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं। 5 राज्यों में सबसे पहला राज्य मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा सीटों वाला प्रदेश, 403 विधानसभा सीटें हैं जहां चुनाव होना है और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दूसरा राज्य है पंजाब, और पंजाब अभी बहुत चर्चित हो चुका है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है चुनावों की दृष्टि से भी। देशवासियों, पंजाब का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ कांग्रेस की सरकार है। चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो इस वक्त कांग्रेस छोड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी भी यहाँ ताल ठोक रही है और अकाली दल भी यहाँ ताल ठोक रहा है। तीसरा राज्य है उत्तराखंड, जहाँ पहाड़ों की धरती है, तपोभूमि की धरती है। यहाँ पे भी चुनाव होने हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ भी ताल ठोक रही है। लेकिन क्या होगा, लेकिन ये चुनाव यहाँ भी होने हैं। और चौथा राज्य है गोवा, जहाँ पिछली बार कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली थी और भाजपा को कम सीटें मिली थी, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। छोटा राज्य है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। चुनाव गणना वाले विशेषज्ञ शायद गोवा को ढंग से नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण होने वाला ये भी चुनाव, जो कि कांग्रेस यहाँ पे भी है और आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकी है और ममता बनर्जी भी यहाँ ताल ठोक रही है। और 5वां राज्य है मणिपुर। मणिपुर में भाजपा की सरकार है और अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, प्रधानमंत्री ने मणिपुर को विकास परियोजनाओं को शुभारंभ किया था, शिलान्यास किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव 5 राज्यों के, और जिसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश तो केंद्र की सत्ता का रास्ता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। और अयोध्या को नहीं भूल सकते। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और अयोध्या को भूला जाए नहीं। अयोध्या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इसमें, क्योंकि राम मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो चुका है और दूसरी ओर काशी भव्य काशी के रूप में बदल चुकी है। और जिस तरह से बयान सामने आ रहे राजनीतिज्ञों के कि अब बारी मथुरा की है, तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये 5 राज्यों के चुनाव। कब चुनाव प्रारंभ होंगे ये भी मैं आपके जानकारी दे देता हूँ।
10 फरवरी से चुनाव प्रारंभ होंगे और 7 मार्च तक चुनाव होंगे। कुल मिला के 7 चरणों में ये चुनाव होने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव 7 चरणों में होंगे, तो उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव केवल 1 चरण में होगा। 14 फरवरी को जो है ये चुनाव होने हैं, और सबसे बड़ा जो है मणिपुर के 2 चरणों में चुनाव होंगे। तो 10 फरवरी से चुनाव प्रारंभ होंगे और 7 मार्च तक चुनाव चलेंगे, और 10 मार्च को चुनाव मतगणना होगी, मतलब परिणाम सामने आएंगे। कौन बनेगा इन 5 राज्यों में सरताज, किसकी कुर्सी होगी हर एक राज्य में? क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा लौटेंगे, तो क्या चन्नी चले जाएंगे या बचेंगे, या कैप्टन एक बार फिर भाजपा के साथ मिलकर सत्ता में लौटेंगे? पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो क्या हरीश रावत अपना कुछ चमत्कार दिखा पाएंगे, या धामी एक बार फिर उत्तराखंड की कमान संभालेंगे? मणिपुर में क्या भाजपा पुनः लौटेगी? तो गोवा में भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। गोवा में आप सभी को पता है मनोहर पार्रिकर की वो धरती है ये, जहाँ से रक्षा मंत्री रहे हैं, और उनके विकास और उनके सादगी की लोग कसमें खाते हैं। तो क्या भाजपा मनोहर पार्रिकर के रूप उस राज्य में एक बार फिर सत्ता में लौटेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से कोविड को देखते हुए चुनाव आचार संहिता में जो नियम लागू किए हैं, 15 तारीख तक कोई चुनावी रैली नहीं होगी। उसके बाद चुनाव आयोग पुनः रिव्यू करेगा, समीक्षा करेगा, और उसके बाद नई गाइडलाइंस चुनाव आयोग देगा। तो देखना होगा। लेकिन मेक इन इंडिया टीवी, क्योंकि इन चुनावों में प्रधानमंत्री की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप सभी को पता है कि मेक इन इंडिया किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, हम केवल प्रधानमंत्री की बात करते हैं। इसका कारण कि इन चुनावों में प्रधानमंत्री भी बहुत भागीदारी निभाएंगे, और बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या भागीदारी होगी ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरा है जो कि भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ तक पहुँची है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए इन चुनावों में प्रधानमंत्री के चेहरा ही सबसे प्रमुख चेहरा होगा। राज्यों के नेताओं के चेहरे तो जरूर होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जहां भी जाएंगे उसका हर कार्यक्रम हम आप तक लेके आएंगे, हम आपको दिखाएंगे। मेक इन इंडिया टीवी के माध्यम से लाइव दिखाएंगे प्रधानमंत्री की हर एक चुनाव कार्यक्रम को। देखते रहिए मेक इन इंडिया टीवी। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्रधानमंत्री की हर खबर के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।